वास्तु और न्यूमरोलॉजी की। इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों को कैसे हम जोड़ सकते हैं? मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि पहले न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो पंचांग से जोड़ा जाता था, हमारी तिथि से जोड़ा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में वो सिर्फ कैलेंडर से जोड़कर प्रेडिक्ट। क्या कुंडली का जो मिलन है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, जो कुंडली मिलान है वो एक बहुत ही अच्छा इवेंट है वैदिक ज्योतिष का। क्या ये साल में जो युद्ध की परिस्थिति थी वो निकल गई है या आगे भी अभी अशांति बनी रहेगी? ज्योतिष भविष्यवाणियों का टूल नहीं है। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत मक्कड़ और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट शो व्यूज एंड न्यूज, जहां हम करते हैं ऐसी कन्वर्सेशंस जो करती हैं मैटर। आज हमारे बीच में बहुत ही खास और आपका फेवरेट टॉपिक लेकर के आए हैं हमारे मेहमान श्रीमान वेदांत शर्मा जी, जो पिछले 15 साल से दिल्ली में ज्योतिष को प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु के भी एक्सपर्ट हैं। उनके बारे में और इस विषय के बारे में ज्यादा जानेंगे वेदांत जी से। वेदांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। वेदांत जी, ये जो बात हम ज्योतिष की करते हैं जी आपने कब और कैसे शुरू की? आपको इसका इंटरेस्ट कब आया? सर, ये मैंने सन 2008 से स्टार्ट की थी लघु पाराशरी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और समय समय के अंतराल में मैंने फिर काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा, जिसमें मैंने भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष जो पद्धति है उसको स्टार्ट किया। 2018 में मैंने एस्ट्रो वास्तु के टॉपिक में भी इस वर्किंग को स्टार्ट किया है, और 2022 में मैंने न्यूमरोलॉजी को वैदिक ज्योतिष के सिस्टम में जोड़ा। और ये जो लगभग 15 वर्ष की जर्नी है, इसमें ये सारी पद्धतियाँ एक दूसरे से जुड़कर ही कार्य करती मैंने पाई अपने व्यक्तिगत जीवन में। और जो भी मेरी रिसर्च है, मैंने अभी लगभग 9732 जन्म कुंडलियों पर रिसर्च की है, वर्किंग रखी है, जिसमें वैदिक ज्योतिष सिस्टम के साथ साथ वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और न्यूमरोलॉजी को जोड़कर हमने उससे संबंधित जो प्रेडिक्शंस हैं और जो उसके अलाइनमेंट हैं उसको कार्य करते हुए काफ़ी अच्छे ढंग से पाया है। वेदांत जी, हमने बहुत बार देखा है जब लोग ना परेशान होते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपनी करियर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, या फिर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, तब ज़्यादातर लोग कंसल्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजर या फिर वास्तु या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आजकल जाते हैं। तो आपके अनुभव में क्या आपके पास वही लोग आते हैं जो परेशान होते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कंसल्ट करने जिनको परेशानी कोई नहीं है लेकिन फिर भी कंसल्ट करना चाहते हैं? देखिए, ज्योतिष के कुछ छोटे छोटे आयाम हैं। जब हम वैदिक ज्योतिष को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे टीचर्स ने, हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि ज्योतिष आचार, विचार और व्यवहार, इन तीनों के आधार स्तंभ पर कार्य करती है। तो जो व्यक्ति परेशान है वो व्यक्ति उसके आचार से, विचार से और व्यवहार से एक भाव को, एक भावना को प्रदर्शित करता है, और इसी के अनुरूप कोई भी एस्ट्रोलॉजर उस कार्य को स्टार्ट करता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए वो किसी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है, और उसी के अनुसार हम एक व्यक्ति की जन्म कुंडली पर कार्य कर पाते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हमें वास्तु को इंक्लूड करने के साथ हाउस मैप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो डिजीज़ है, बीमारी है, वो उसके घर से जुड़ी हुई होती है, और वही योग उसकी जन्म कुंडली के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। उसकी महादशा, अंतरदशा, पितृंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा के अंतर्गत। वेदांत जी, क्योंकि लोग जब आते हैं अपनी परेशानी को लेकर के और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करें या कैसे करें कि हमारी जो समस्या है उसका हल निकाला जा सके, तो आपके 15 साल के पिछले अनुभव में, जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं,
ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपसे कंसल्टेंसी लेकर के उन्हें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला हो और ट्रेमेंडस ऐसा चेंज आया हो कि उनका जीवन सरल हो गया हो? देखिए, सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एस्ट्रोलॉजी के लिए। और हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, ये बहुत ही प्रमुख माने गए हैं। और हजारों की संख्या में एस्ट्रोलॉजर्स ने इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे ज्योतिष उपाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए हैं। लेकिन मेरे व्यक्तिगत लाइफ में जो सबसे बड़ा ज्योतिष उपाय है वो प्रकृति है, नेचर। आप कुदरत को जैसा देते हैं वो वैसा ही डिलीवर करती है, वापस आपको भेजती है। दूसरी चीज़ जो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि एक विषम से विषम परिस्थिति में जो सबसे अच्छा ज्योतिष उपाय है वो सब्र है। अगर एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार जीवन को जीना सीख जाता है तो जो उसकी तकलीफें हैं वो 90% तक कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ज्योतिष उपाय के लिए बहुत सारी पद्धति और श्रृंखला हैं जो कार्य करती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तब होती है जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशान है और वो प्रतिदिन एक नए ज्योतिष उपाय को प्रयोग में लाता है और लगभग कुछ समय के बाद उसका ज्योतिष और ज्योतिष आचार्य दोनों से विश्वास खत्म हो जाता है। तो अगर कोई भी ज्योतिष उपाय हम प्रकृति के अनुसार करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। वेदांत जी, जैसे किसी चीज में बिलीफ होना जरूरी होता है। अगर हम उसमें बिलीव करते हैं तो फिर हमें चेंजेस भी समझ आते हैं। अब बात अगर हम एस्ट्रोलॉजी की या वास्तु की करते हैं तो बिलीफ के साथ साथ ना मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस जो आपने पिछले अपने अनुभव के सालों में देखे हो, जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को लेकर के स्पेसिफिकली हो, जिसको आप आज हमारे व्यूअर्स को बताना समझाना चाहें कि ये मिसकंसेप्शन सिर्फ एक मिसकंसेप्शन ही है? देखिए, किसी भी कार्य को करने का तरीका उस कार्य की पहचान बनता है। काफ़ी सारे दोष हैं जिसको लोग सही और गलत के दायरे में खड़ा करते हैं। एक ऐसा ही विषय है हमारा काल सर्प दोष, मांगलिक दोष। तो जीवन से और हमारी जो मैरिज लाइफ है उससे संबंधित घटना को ये प्रदर्शित करता है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 हमारी राशि हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये हमारी अग्नि तत्व राशि हैं। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये हमारी पृथ्वी तत्व राशि हैं। इसी के अनुसार इन राशियों का जो डोमेन क्षेत्र है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन त्रिकोणों में जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति महाकाल उज्जैन में स्थित हमारा ज्योतिर्लिंग है उससे संबंधित जाप या पूजा वगैरह कराते हैं तो वो 1000% रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन सभी को नहीं मिलता। इसका कारण है, अगर मेष राशि का व्यक्ति है तो सप्तम भाव में तुला राशि है और महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है वो तुला राशि से संबंधित घटना से जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप या मैरिज रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो वो ज्योतिष उपाय उसके लिए कार्य करेगा। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि तुला राशि 5th हाउस में है, कुंडली के 5वें घर में, वो हमारी ज्ञान को, हमारी शिक्षा को, हमारी संतान को प्रदर्शित करती है। तो जो चाइल्ड बर्थ से संबंधित परेशानियां हैं उस क्षेत्र में महाकालेश्वर से संबंधित उसके दर्शन, उसकी पूजा कार्य करती है। इसी हिसाब से 12 राशियों का जो प्रदर्शित प्रारूप है वो 12 ज्योतिर्लिंगों के अनुसार अलग अलग कार्य करता है और इसी के अनुरूप हमारे अन्य भी देवी देवताओं का इसमें योगदान है। राहु